फ्रीज़र के अंदर आप एक गिलास वाटर रखेंगे और वो वाटर थोड़ी देर के बाद में फ्रीज़ हो जाएगा। उसका उसका कॉज़ क्या है फ्रीज़ होने का? उसका उस फ्रीज़ होने का उसका कॉज़ जो है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज जो है आपसे मैं मुखातिब हूँ फ़ेड के ताल्लुक़ से, क्योंकि ये बेसिकली एक ऐसी अननोटिस्ड चीज़ है जिससे अक्सर लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इससे दो चार हो रहे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? ये ओबेसिटी का कॉज़ है। और अगर आपको कोई डिसीज़ को अगर ट्रीट करना है, क्योर करना है ना, तो आपको उसका कॉज़ पता होना ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट नो द कॉज़, यू विल नॉट ट्रीट द डिसीज़ परमानेंटली। सो इफ़ यू वांट टू ट्रीट ओबेसिटी, यू नीड टू नो द कॉज़। इसका कॉज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ैट है, ये सबको पता है, लेकिन फ़ैट क्यों है ये अक्सर लोगों को नहीं पता है। फ़ैट एक्चुअली आपकी बॉडी का एक फ्लूइड है, और वो फ्लूइड जब मिज़ाज की तब्दीली की वजह से जमने लग जाता है। जिस तरीके से आप अगर फ्रीज़र के अंदर आप एक गिलास वाटर रखेंगे और वो वाटर थोड़ी देर के बाद में फ्रीज़ हो जाएगा। उसका उसका कॉज़ क्या है फ्रीज़ होने का? उसका उस फ्रीज़ होने का उसका कॉज़ जो है उस फ्रीज़र की कोल्डनेस एंड ड्राइनेस है। तो आपकी बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड है और वो फैट है, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो फैट की बात कर रहे हैं। तो जो वो फ्लूइड होता है वो एक नॉर्मल उसकी रेंज होती है, उस रेंज में वो फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो वो बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती रहती है। लेकिन अगर बॉडी की यूटिलाइज़ करने की जो कैपेसिटी है उस फैट को, बॉडी की एक कैपेसिटी होती है फैट को मेटाबोलाइज़ करने के लिए, या कोई भी बॉडी का ऑर्गन का फंक्शन हो ना, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी के बियॉन्ड अगर आप उससे काम ले रहे हो तो वो ऑर्गन फेलियर की तरफ जाएगा लॉन्ग टर्म पर। तो आपको ये चाहिए कि अगर जैसे फैट बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी एक कैपेसिटी है बॉडी की उसको बर्न करने की, उसको मेटाबोलाइज करने की, उसको यूज़फुल बॉडी के अंदर बनाने की। हर फैट ख़राब नहीं होता है। आप ये भी जान लीजिए कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, बट जितना ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है। आप उसको बियॉन्ड द कैपेसिटी आप उसको दोगे बॉडी को फैट, तो वो उतना यूटिलाइज़ नहीं कर पाएगा और वो एक्स्ट्रा फैट जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर। तो इसके दो कॉज़ बेसिकली होते हैं। एक तो होता है आपकी बॉडी का लाइफ़स्टाइल, दूसरा डाइट। ये दो मेजर कॉज़ हैं इसके। तो यू कैन नॉट ट्रीट एनी डिसीज़ परमानेंटली अनलेस एंड अनटिल यू नो द कॉज़ ऑफ दैट डिसीज़ और यू ट्रीट दैट कॉज़। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जो है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर इननेट हीट पैदा होगी और उस हीट से वो फैट का मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। और उसके साथ में आप ऐसी डाइट का इंटेक बंद कीजिए जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को बढ़ाने में मदद करती हो। और आपको ऐसी मेडिसिन यूनानी लेना चाहिए और ऐसी डाइट आपको लेना चाहिए जो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उसके मेटाबॉलिज्म में और उस फैट को बर्न करने में आपकी बॉडी की हेल्प करे। तो आपको ये डाइट और ये मेडिसिन यूनानी आपको लेना चाहिए। इसके अलावा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस थोड़ी-सी आपकी समझ की ज़रूरत है। आपकी बॉडी का मिज़ाज आप समझिए, आपकी बॉडी का टेम्परामेंट आप समझिए। अगर आप एक बार उस चीज़ को समझ गए तो आपको बहुत ईज़िली आप उससे डील कर सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ आपका वेट स्टक हो जाए इन सब रेजिमेन के बाद में, तो फिर हम आपको हेल्प करते हैं यूनानी मेडिसिन के ज़रिए, जो कि प्योर हर्बल एक्सट्रैक्ट है हर्बल मेडिसिन का। तो आपको वो हम प्रोवाइड करेंगे। आपको वो अगर चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप मेडिसिन मंगवा सकते हैं, या और कोई भी आप कंसल्टेशन हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे आपकी हेल्थ के ताल्लुक से। थैंक यू सो मच।